अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भक्ति मोमेंट। जो भक्ति मोमेंट एक यानी कि रिलीजियस यानी कि मोमेंट हुआ, एक इम्पॉर्टेंट यानी कि मोमेंट हुआ, यही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भक्ति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिविशन, यानी कि डीप लव प्लस लॉयल्टी प्लस फेथ। इस किसका मतलब है? ये भक्ति का। जो भक्ति मोमेंट हुआ यानी कि ये सबसे ज़्यादा यानी कि उन्होंने जो सबसे ज़्यादा यानी कि एम्फेसाइज्ड यानी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने उनका जो मेन फोकस था वो किस पे था? लव ऑफ यानी कि डिवोट। किस पे था? लव ऑफ डिवोट। किसकी तरफ? टुवर्ड्स एक पर्सनल गॉड की तरफ। यानी कि ये कहाँ से ऑरिजिनेट्स हुआ? ये भक्ति मोमेंट ये हुआ ऑरिजिनेट साउदर्न इंडिया में। बिटवीन कब हुआ ये? 7th to 10th यानी कि सेंचुरी में हुआ। मोस्टली इन द पोइम्स ऑफ किन के पोइम्स में? यानी कि अलावारस यानी कि लॉर्ड विष्णु एंड नया नारस लॉर्ड यानी कि शिवा, यानी कि वहीं से क्या ऑरिजिनेट हुआ इनकी यानी कि पोइम्स में ही ऑरिजिनेट हुआ। स्पिरिट ये कहाँ तक यानी कि फैला? ये नॉर्दर्न इंडिया तक ये फैला। अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो भी जाए तो आप चेक करना, और उसके लिए सॉरी। स्पिरिट तो कहाँ तक ये स्पिरिट हुआ? यानी कि नॉर्दर्न इंडिया तक। इनकी यानी कि एम, सबसे जो भक्ति मोमेंट हुआ इसकी यानी कि एम क्या थी? यानी कि एम ये थी तो ब्रिंग रिलीजियस रिफॉर्म्स टू ऑल द स्टेट ऑफ सोसाइटी। यानी कि इनका यानी कि जो मेन मकसद था वो यही था, यानी कि रिलीजियस यानी कि मजहबी यानी क्या तब्दीली लाना, किसमें? स्टेट में, यानी कि तमाम सोसाइटी में लाना। और उन्होंने कौन सा यानी कि मेथड अडॉप्ट किया? यानी कि डिविशन, यानी कि टू अचीव यानी कि सिलेवेशन, यानी कि उन्होंने डिविशन किया ताकि हम यानी कि अचीव करें क्या? सिलेवेशन। क्या करें? सिलेवेशन अचीव करें। टाइम पीरियड कब था? यानी कि साउथ इंडिया में 7th सेंचुरी में आई। नॉर्थ इंडिया में कब? 12th और 13th सेंचुरी में आई। रीजन्स क्या थे यानी कि जो ये यानी कि बिहाइंड द मूवमेंट, यानी कि इसका यानी कि रीज़न यही था, स्प्रेड क्या करना इस्लाम, एमरजेंस ऑफ एन ग्रेट यानी कि रिफॉर्मर्स, यानी कि इससे कुछ यानी कि ग्रेट रिफॉर्मर्स यानी कि बहुत तब्दीलियाँ आई इससे। और रिएक्शन थी अगेंस्ट जो यानी कि ब्राह्मण यानी कि डोमिनेशन यहाँ पे थी, यानी कि इसके अगेंस्ट था ये। अब मेथड्स कौन सा था यानी कि जो उन्होंने प्रमोट किया? यानी कि उन्होंने एक लोकल लैंग्वेज यानी कि प्रमोट की, और यानी कि लोगों को क्या सिखाया। जो भक्ति मूवमेंट था यानी कि इसके कुछ फार्मर्स थे, यानी कि आई थिंक दो फार्मर्स थे शायद। एक था नीरगुना भक्ति और दूसरा था सागुना भक्ति। नीरगुना भक्ति जो था वो फार्मलेस था, और यानी कि जो ये सागुना था यानी कि इसमें फार्म था। और ये फोकस किस पे कर रहे थे नीरगुना वाले? यानी कि नीरगुना भक्ति यानी कि ये फोकस कर रहे थे नॉलेज पे। और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? यदि शंकरा। ये यदि शंकरा जो था यानी कि इसी ने इसे क्या किया? यानी कि इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद आता है यानी कि सागवाना, यानी कि इसे यानी कि इसका यानी कि फोकस किस पे था? लव पे था। और प्रोपोनेंट्स इसका कौन कौन था? इसका कौन प्रोपोनेंट था? मीराबाई, रामानुज और तुलसीदास इसका प्रोपोनेंट था। और नीरगुना भक्ति का कौन प्रोपोनेंट था? कबीर था और गुरु नानक भी था। सम फेमस प्रोपोनेंट जो थे यानी कि वो कौन थे? एक तो वो कबीर यानी कबीर था। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा कौन कौन था। यानी कि कबीर था, यानी कि ये वेवर था, ये बिलीवर किस पे करता था? यानी कि नीरगुना भक्ति पे। और एम्फेसाइज किस पे इसने दिया? सिंपलिसिटी पे सबसे ज़्यादा ये क्या है? एम्फेसाइज दी इसने। उसके बाद आता है कौन? सूरदास यानी कि डिसिप्लिन ऑफ यानी कि विला भाईचारा, यानी कि विला भाईचारा वेला भाईचार्य यानी कि डिसिप्लिन ऑफ किसका था? ये वेला भाईचार्य। और डेवोट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। रोट इसने क्या लिखा? सुरविला इसने लिखा था। और क्या लिखा था? सुर सागर, यानी कि सुर सागर इसने लिखा है। इसके बाद आता है रामदास, स्पिरिचुअल यानी कि गुरु किसका था? ये शिवाजी का। इसने रोट लिखा था क्या? इसने क्या लिखा मतलब? यानी कि दासो बुधा, यानी दासो बुधा। आप प्रोनाउंसिएशन चेक करना। इसके बाद और कुछ इसके प्रोपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि रामानुजु आता है, नमदन आता है। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है तुकाराम आता है। इसके बाद गुरु नानक देव आता है। विला भाईचार्य भी इसमें आता है। रामन यानी कि राम नंदन भी इसमें आता है। और जो
امپارٹنٹ ہیں وہ یہ ہے مین ٹیچنگس آف بھکتی، یعنی کہ جو امپارٹنٹ تھا یہاں یہ امپارٹنٹ نہیں تھا جو میں نے یہ سم فیمس پروپوننٹس آف پڑھا یہ امپارٹنٹ نہیں تھا، امپارٹنٹ تو یہ ہے مین ٹیچنگس آف بھکتی۔ جو مین ٹیچنگس ان کی تھی وہ کیا تھی، ان کی مین ٹیچنگس فرسٹ جو ان کی یعنی کہ مین ٹیچنگ وہ کیا تھی، ڈیووشن ٹو یعنی کہ ڈیووشن ٹو ون گاڈ، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا کرتے تھے یعنی کہ لو اینڈ ورشپ یعنی کہ ون پرسنل گاڈ، یعنی کہ یہ محبت اور ورشپ ایک ہی گاڈ کو کرتے تھے، یعنی کہ ایک پرسنل گاڈ کو۔ ایکولیٹی یعنی کہ یہ کیا کہتے تھے، یعنی کہ آل پیپل آر ایکول ان دا آئیز آف گاڈ، یعنی کہ گاڈ کے سامنے یعنی کہ اللہ کے سامنے ہر ایک یعنی کہ کیا برابر ہے۔ انر پیورٹی یعنی کہ ڈیویشن از یعنی کہ مور امپارٹنٹ دین ریچولز، یعنی کہ انسان کیا ہے یعنی کہ یہ کہتے تھے یعنی کہ ڈیویشن از مور امپارٹنٹ دین ریچولز۔ سمپل اینڈ مورل لائف انہوں نے یعنی کہ گزاری، یہ کہتے تھے بی آنیسٹ کائنڈ اینڈ لائف یعنی کہ لیو سمپلی یعنی سمپلی رہو۔ لو اینڈ ٹالرنس کو انہوں نے پروموٹ کیا، ریسپیکٹ آل ریلیجس اینڈ لیو پیسفلی، اور پرسنل کنیکشن ان کا کس کے ساتھ تھا، گاڈ، یہ پرے کرتے تھے ٹو گاڈ ڈائریکٹلی، نو نیڈ فار یعنی پریسٹس، یعنی کہ یہ پریسٹس یہ کہتے تھے پریسٹس کی کوئی نیڈ نہیں ہے، یہ ان کی مین ٹیچنگس تھی، اور یہی مین ٹیچنگس انہوں نے کہاں تک پہنچائی، یعنی کہ لوگوں تک پہنچائی، اور جب لوگوں تک پہنچائی تو اسی کو ہم نے کیا نام دیا، بھکتی یعنی کہ مومنٹ۔ اور امپارٹنٹ جو ہے امپارٹنٹ آپ سب سے پہلے یہ اس کا انٹروڈکشن لکھنا، بھکتی مومنٹ کیا تھا، پھر اس کے مین ٹیچنگس آپ لکھنا، اس کے بعد اس کے مین ٹیچنگس پروپوننٹس جو تھے فارمز، اس کے 2 ٹائپس لکھنا لیکن فارمز نہیں لکھنا، آپ بس ایگزام میں مینشن اس کے مین ٹیچنگس کرنا تو بس آپ کو فل مارکس ملیں گے۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم صوفی مومنٹ ڈسکس کریں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کرنا، کمنٹ کرنا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ویڈیو، اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا۔ تھینک یو۔